चलिए भाई, जितने बच्चे इस बार एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं 2026 में, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहूँगा कि अब आप लोग क्या करो कि हिंदी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों ने जितनी भी हिंदी पढ़ डाली है उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोगों को मतलब है कि हिंदी की आप लोगों ने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आप लोगों के ज़्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे। मान लीजिए, देखो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जो कि मैंने 15, 14, 13 आधी जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने करा दिए हैं। आप लोग जा करके उन क्लासों को देख लेना। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को कराऊंगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 16 प्रैक्टिस सेट नंबर है। यहाँ पर आप लोगों का 40 में 40 नंबर की पूरी तैयारी भी हो जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर 20 में 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही कर दिए, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के 20 में 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब चलो भाई, अब मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद चलो यहाँ से मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को मुझे जब क्लास जैसे समाप्त हो जाए तो आप लोग मेरे पास कमेंट कर देना कि मैंने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। मतलब कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप लोगों ने 20 में 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो मैं आप लोग समझ लेना कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन सही करोगे, है ना। चलो अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए भाई। बता दीजिए भाई, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो कि सही है। बताइए भाई। ब्रिज, ब्रिज नहीं होता भाई, ब्रज होता है ना। ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। समीक्षा नहीं होता है, समीक्षा होता है भाई। ये भी मेरा गलत हो जाएगा। प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रदर्शनी ऐसे नहीं लिखा जाता है। अहिल्या बिल्कुल सही है भाई, अहिल्या पूरा सही है। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही कर दिया भाई, उनका फिर से देखो 2 नंबर पक्का हो गया, है ना। क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, इस बात को याद रखना है। चलो अच्छा, आगे ले चलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चंस देखो, जैसे प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ, जैसा प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को रखे हुए मिलेंगे। जब पेपर देने जाओगे जीडी का, बिल्कुल सेम ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। अब देखो, विलोम शब्द देख लो भाई, बिल्कुल सेम रियल एकदम ऐसे ही विलोम शब्द आएंगे। बिल्कुल जैसे मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही विलोम शब्द आएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। यहाँ पर लिखा है, देखो एसएससी जीडी का प्रश्न 2021 का प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। बता दीजिए भाई, इसमें कौन सा विलोम शब्द चुनें। जो हमारा अवरोह शब्द है, अवरोह का विलोम शब्द बता दिए भाई क्या होता है। अवरोह का विलोम शब्द देखो, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन होता है। और रोगी का विलोम शब्द निरोगी होता है। और ये गलत हो जाएगा भाई, अवरोह का आरोह होता है। तो आप लोग यहाँ पर कितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया है, बता दीजिए भाई। 2 नंबर फिर से उनके पक्के हो गए, 2 नंबर पक्के हो गए आप लोगों के, है ना। तो ये हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दोनों के दोनों प्रश्नों के उत्तर सही बताए होंगे। चलो अच्छा, आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर दीजिए भाई। समानार्थी शब्द का चयन करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, जो कि खग, खंग शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए भाई। खंग, सॉरी विलोम नहीं, कि खंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तलवार दिया है, तालाब दिया है, कपड़ा दिया है, गाय दिया है। बता दीजिए भाई, खंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा तलवार। जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया है भाई, फिर से उनके 2 नंबर पक्के हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने तीनों के तीनों प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे, है ना। तो चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। चलो भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने चारों तीनों के तीनों प्रश्नों को सही जवाब दिए होंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में। चलो अच्छा, फिर मैं आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखो 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने सही दे दिए होंगे। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4, देखो मेरा मुहावरे से दिया है, कि यहाँ पर लिखा है मुहावरे से दिया गया प्रश्न नंबर 4, है ना। 4 चौथा ऑप्शन हमारा मुहावरे से लिखा है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि चौथा ऑप्शन मुहावरे से देखो क्या कह दिया है कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पियाना पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ना। कि घाट घाट का पानी पीना भाई, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ना। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पहले सभी बच्चे कमेंट करके भाई बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसका राइट आंसर क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है मेरा कि बहुत अनुभवी होना। बी ऑप्शन दिया है बहुत परेशान करना। सी ऑप्शन दिया है चुप ना रहना। डी ऑप्शन दिया है बहुत प्रिय होना। देखो घाट घाट का पानी पीना मतलब कई क्षेत्रों का मुझे ज्ञान होना, मतलब कि मुझे कई क्षेत्रों का ज्ञान है।
तो इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। मतलब कि जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया है भाई, फिर से उनका 2 नंबर पक्का हो गया है ना, फिर से उनका 2 नंबर पक्का हो गया। उम्मीद करते हैं हम लोगों ने चारों के चारों प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। इसके बाद आगे देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो कि मेरा वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मापा ना जा सके भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ए ऑप्शन दिया आप परिमेय, बी ऑप्शन दिया है कृपण, सी ऑप्शन दिया अगोचर, डी ऑप्शन दिया क्षोभ। बता दीजिए भाई क्षोभ। देखो क्षोभ किसे कहते हैं? मतलब जब कोई दुख प्रकट होता है तो वहाँ पर क्षोभ होता है ना। और अगोचर, अगोचर क्या होता है भाई? है ना, ये इंद्रियों से संबंधित होता है अगोचर। और जो मापा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको हम अप्रिमेय कहेंगे, कह देंगे, अप्रिमेय कह देंगे। तो इसीलिए मेरा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 5 का ए ऑप्शन ही किया होगा, है ना। लास्ट में भाई सभी बच्चे कमेंट कर देना कि मैंने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए। भाई एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि हमें हमेशा सत्य का क्या करना चाहिए। देखो हमें हमेशा सत्य का करना चाहिए। ये ऑप्शन दिया त्याग करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। भाई बता दीजिए हमें सत्य का क्या करना चाहिए। हमको सत्य का हमेशा पालन करना चाहिए। जितने बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है भाई यहाँ पर आएगा पालन, है ना। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जितने बच्चों ने पालन को सही किया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। चलो आगे देखो, अब आगे देखो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, जो कि मेरा एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब जो मेरा रेखांकित अंश है ये वाला माफी मांगी, ये मेरा रेखांकित अंश है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर दीजिए। भाई यहाँ पर क्या आएगा? माफी मांगने की जगह पर हम क्या लिख दें कि मेरा जो वाक्य बिल्कुल फिट बैठ जाए। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी, उसने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को अगर उठाएं कि उसने अपनी गलती पर हंसा, वह अपनी गलती पर हंसा, तो भाई कोई अपनी गलती पर हंसता नहीं है ना, कोई अपनी गलती पर नहीं हंसता, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने अपनी गलती पर इनकार कर दिया, मतलब कि उसने अपनी गलती पर इनकार कर दिया, मतलब उसने कह दिया मेरी कोई गलती नहीं है, तो भाई इनकार कर दिया तो ये भाई गलत हो जाएगा हमारा। विरोध किया, गलती पर कोई विरोध नहीं करता, गलती है तो भाई गलती है। तो इसीलिए देखो इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, क्षमा याचना की, है ना। तो बी ऑप्शन, जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को भाई सही किया उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 7 का बी ऑप्शन ही क्लियर किया होगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 देखो कहता है कि बता देना भाई किस भाग में त्रुटि है, कहाँ पर त्रुटि है वो हमें बताना है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि लड़की ने आम खाई और पानी पिया। लड़की ने आम खाई और पानी पिया, बताइए भाई कहाँ पर त्रुटि है। लड़की ने आम खाई, बताइए कहाँ पर त्रुटि है। कौन सा वाक्य मेरा गलत है, कहाँ पर त्रुटि है, तो बता दीजिए। सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 में। बताइए भाई कहाँ पर त्रुटि है। देखो अगर मैं बताऊं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़की ने आम खाई। अच्छा आम का ऐसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है, बता दीजिए भाई। आम जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक होती है। आप लोग मेरा जोड़ दीजिए, मेरा आम, मेरी आम करेंगे तो मेरा मेरी आम जो है फिट वाक्य नहीं बैठ रहा है, मतलब अच्छा वाक्य नहीं लग रहा है मेरी आम। अगर मेरा आम कहेंगे, मेरा आम कहेंगे तो अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए तो आम जो है मेरा पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। अगर मेरा पुल्लिंग शब्द हो गया तो पुल्लिंग के साथ हमेशा पुल्लिंग ही जुड़ेगा। तो आम खाई नहीं, आम खाया होना चाहिए। लड़की ने आम खाया और पानी पिया, तो इसीलिए मेरा खाई की जगह पर मेरा खाया होना चाहिए, तब मेरा क्लियर हो जाता है ना। तो इसीलिए भाई हम यहाँ पर मेरा गलत कहाँ पर त्रुटि है, आम खाई, डी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। जितने बच्चों ने डी ऑप्शन को भाई सही किया है उनका फिर से 2 नंबर क्लियर हो गया। 2 नंबर भाई आप लोगों के पक्के हो गए। स्कोर आप लोगों का पहुंचा 16 नंबर, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 16 नंबर अपने सही कर लिए होंगे। जितना आप लोग स्कोर यहाँ पर करोगे उतना ही स्कोर आप लोग जब पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर में वहाँ पर भी आप लोग उतना ही स्कोर कर दोगे। अब आगे देखो कौमुदी। कौमुदी किसका पर्यायवाची है, बता दीजिए भाई। कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है, बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौमुदी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन दी किरण, बी ऑप्शन दी गणेश, सी ऑप्शन दी चांदनी, डी ऑप्शन दी ग्रह। तो भाई ग्रह मेरा गलत हो जाएगा, है ना।
गणेश भी मेरा गलत हो जाएगा। किरण, चांदनी, बता दीजिए भाई। चांदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौमुदी जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 9 को भी क्लियर कर दिया होगा, है ना। अब चलिए भाई आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। चलो भाई, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो मेरा 10 है। अब प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कहता है ना। प्रश्न नंबर 10 देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो मेरा स्थावर है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन दिया अग्रज, बी ऑप्शन दिया उदारता, सी ऑप्शन दिया मुखर, है ना, मुखर, डी ऑप्शन दिया जंगम। बता दीजिए कि स्थावर शब्द का भाई विलोम शब्द क्या होता है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। और सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ पर डी ऑप्शन को सही किया होगा, है ना। कई बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया होगा कि स्थावर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम ही होता है ना। तो भाई इसलिए आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो मेरा 11 है। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। गरिष्ठ, ए ऑप्शन दे गरिष्ठ, बी ऑप्शन दे गाँव, सी ऑप्शन दे वीरहेड़ी, डी ऑप्शन त्रिकाल। देखो गरिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता, छोटी मात्रा लगेगी गरिष्ठ में, इसलिए मैं गरिष्ठ ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया कि गरिष्ठ जो है, गरिष्ठ में मेरी छोटी मात्रा लग जाएगी, तो गरिष्ठ मेरा गलत होगा। गाँव ऐसे नहीं लिखा जाता है। गाँव में क्या होता है कि गाँव होता है, ऊपर अंक की बिंदी लगेगी, तब मेरा, अगर ऊपर गाँव होता तो मेरा ये वाक्य सही हो जाता, इसलिए मेरा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वीरहेड़ी, देखो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। वीरहेड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता है। वीरहेड़ी यहाँ पर छोटी की मात्रा लगेगी, हा के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी, है ना। और त्रिकाल देख लो भाई, त्रिकाल पूरा सही है, त्रिकाल पूरा सही है। डी ऑप्शन मेरा पूरा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने डी ऑप्शन को भी सही कर दिया होगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है भाई। ए ऑप्शन दिया गुड़ गोबर कर देना, बी ऑप्शन दिया खाली बैठना, सी ऑप्शन दिया बड़ा काम करना, डी ऑप्शन दिया टाल मटोल करना। चार ऑप्शन है कि 12 का राइट आंसर क्या होगा कि तीर मारना, मतलब किसी ने तीर मार दिया, उसने बड़ा काम कर दिया भाई, है ना। तीर मार दिया, बड़ा काम कर दिया, तो इसीलिए मेरा सी ऑप्शन पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी ऑप्शन को सही किया है उनका फिर से 2 नंबर पक्के हो गए। स्कोर आप लोगों का पहुंचा 24। उम्मीद करते हैं आप लोगों के 24 नंबर पक्के हो गए होंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 13। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दीजिए भाई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दो। वीडियो के परीक्षा में आया था प्रश्न कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको, वहाँ उसको क्या कहेंगे। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, है ना। ए ऑप्शन दिया प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन दिया कृतज्ञ, सी ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, डी ऑप्शन दिया आगम। तो बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा कि जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ उसको क्या कहेंगे। उसको देखो, जहाँ पहुँचा ना जा सके वहाँ पर आगम कहते हैं उसको। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आगम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने डी ऑप्शन को ही सही किया होगा, है ना। डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे देखो अगला, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर दो भाई। मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर लिखा है कि वह अपनी गलती पर बहुत, ये ऑप्शन दिए प्रसन्न। कोई अपनी गलती पर प्रसन्न नहीं होता है भाई, है ना। अगर मान लिया आप लोगों ने कोई गलती कर दी तो आप प्रसन्न नहीं होगे, क्रोधित। गलती पर कोई क्रोधित नहीं होता, वो लज्जित होता है। शर्मा उसको, मतलब लज्जित मतलब शर्माना, वो शर्मा जाता है, लज्जित हो जाता है। इसलिए मेरा यहाँ पर बी ऑप्शन मेरा पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया भाई उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। बता दीजिए कि सीता ने अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खाए। यहाँ पर लिखा है खाए, है ना, खाए, खाए, मिठाई खाए। बता दीजिए यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है कि सीता ने अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खाए। 2021 का प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है। देखो सीता ने पूरा सही है, अपने भाई को ये भी सही है, राखी बांधी ये भी सही है, मिठाई खाए नहीं होता है भाई, मिठाई खाए नहीं होता है। अब पहले ये बताओ कि मिठाई कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जोड़ दीजिए। स्त्रीलिंग मिठाई कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। देखो मेरी मिठाई पुल्लिंग है, मेरी मिठाई। अगर मेरा मिठाई कहेंगे तो ये हमारा पुल्लिंग के रूप में सही नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए मेरी मिठाई जो है ये मेरा मेरी मिठाई स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। मेरी मिठाई जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाना जाता है। मेरा मेरी करके पहचान लिया करो।
और यहाँ पर होना चाहिए खाई। अगर यहाँ पर खाई होता तो मेरा पूरा का पूरा वाक्य सही हो जाता है। यहाँ पर अगर खाई होता है कि सीता ने अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खाई, उसने मिठाई खाई, यहाँ पर खाई होती तो मेरा पूरा वाक्य सही हो जाता। तो भाई इसलिए यहाँ पर जितने बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया है उनका फिर से 2 नंबर पक्का हो गया है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों के 30 नंबर की क्लास हो चुकी है, 30 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए। आगे देखो, यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, ये देखो भाई गद्यांश आ गया है ना, गद्यांश पूछ लिया गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी बताऊंगा है ना, क्योंकि भाई गद्यांश भी आप लोगों का 10 नंबर का गद्यांश आता है, 10 नंबर का आएगा, इतना याद रखना कि परिश्रम के बिना जीवन में प्राप्त करना कठिन है, जो व्यक्ति निरंतर करता है वही आगे बढ़ता है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा है, यही व्यक्ति को की ओर ले जाता है, इसलिए हमें सदैव रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा जो पूछा गया है गद्यांश पूछा गया, इसको मैं पूरा का पूरा भरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 16 दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कहता है कि संकेतिक रिक्त स्थान 1 के स्थान पर क्या आएगा, असफलता आएगा कि हार आएगा कि सफलता आएगा कि दुख आएगा। सबसे पहले देखो मैं गद्यांश पर जाता हूँ, रिक्त स्थान 1 के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 लिखा है कि रिक्त स्थान 1 के स्थान पर क्या आएगा, असफलता आएगा कि सफलता कि हार कि दुख आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसको पढ़ता हूँ पहले। चलिए भाई इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे कि परिश्रम के बिना जीवन में प्राप्त करना कठिन है, परिश्रम के बिना जीवन में प्राप्त करना कठिन है। देखो ऊपर जाएंगे कि परिश्रम के बिना जीवन में प्राप्त करना कठिन है। अच्छा, परिश्रम के बिना जीवन में प्राप्त करना क्या कठिन है, परिश्रम के बिना हम हार को प्राप्त कर सकते हैं, परिश्रम के बिना हम हार को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं भाई, परिश्रम के बिना हम हार को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। परिश्रम के बिना हम दुख को प्राप्त कर सकते हैं? भाई परिश्रम के बिना दुख को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है तो उसको सफलता जरूर मिलती है ना, इस बात को याद रखना है ना। तो असफलता भी नहीं होगा, असफलता भी मेरा गलत हो जाएगा, सफलता। जितने बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को सही किया है फिर से उनका भाई 2 नंबर पक्का हो गया है ना। तो परिश्रम के बिना मतलब कि यहाँ पर देखो हमारा सफलता राइट आंसर हो जाएगा। जितने जो बच्चे यहाँ पर सफलता को सही किए हैं यहाँ पर लिखना चाहिए कि परिश्रम के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन है, मतलब परिश्रम के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जो व्यक्ति निरंतर करता है। अब उठेंगे प्रश्न नंबर 17 पर जाएंगे, प्रश्न नंबर 17 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान 2 के स्थान पर क्या आएगा कि संकेतिक रिक्त स्थान 2 के स्थान पर उपयुक्त शब्दों का जो व्यक्ति निरंतर करता है। देखो, जो व्यक्ति निरंतर खेल करता है, जो व्यक्ति निरंतर नींद लेता है, जो व्यक्ति निरंतर आराम करता है, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम, क्योंकि यहाँ पर देखो परिश्रम की बात हो रही है तो इसीलिए मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, परिश्रम। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है, तो इसलिए जितने बच्चों ने यहाँ पर परिश्रम को सही किया है वहाँ पर भाई आप लोगों का फिर से देखो 2 नंबर पक्के हो गए। यहाँ पर होना चाहिए कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा, आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है। अब जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पर कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है। भाई आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है कि साथी होता है कि सहायक होता है कि शत्रु होता है। देखो आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा भाई शत्रु ही होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने ये ऑप्शन को सही कर दिया भाई फिर से उनके 2 नंबर पक्के हो गए। अब आगे देखो, आगे हम ले चलते हैं। जो मेरा अगला है देख लो भाई, 4 के स्थान पर क्या आएगा कि यह व्यक्ति को की ओर ले जाता है। परिश्रम जो है व्यक्ति को, यह अच्छा यह की जगह पर हम परिश्रम को जोड़ रहे हैं, परिश्रम व्यक्ति को ले जाता है। परिश्रम जो है प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, परिश्रम जो है व्यक्ति को किस ओर ले जाता है, बता दीजिए भाई। परिश्रम जो है व्यक्ति को किस की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को ले जाता है। सॉरी, अगर हम परिश्रम, देखो परिश्रम नहीं जोड़ेंगे, हम परिश्रम को नहीं जोड़ना चाहेंगे क्योंकि ऐसे मेरा गलत वाक्य हो जाएगा। परिश्रम को अगर हम नहीं जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है कि यह, वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे है ना, कि यह व्यक्ति को ले जाता है। देखो आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यह व्यक्ति को, आलस्य जो होता है यह व्यक्ति को, अगर हम यहाँ पर परिश्रम को जोड़ देंगे तो भाई मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर परिश्रम को नहीं जोड़ेंगे। हम यहाँ पर जोड़ेंगे कि आलस्य जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह व्यक्ति को किसकी ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को कहाँ ले जाता है भाई, बता दीजिए भाई कहाँ ले जाता है। यह व्यक्ति को, आलस्य जो होता है व्यक्ति को कहाँ ले जाता है, आलस व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं ले जाता, आलस व्यक्ति को प्रगति की ओर नहीं ले जाता है,
आलस व्यक्ति को विकास की ओर नहीं ले जाता, आलस उसका पतन कर देता है ना। तो इसीलिए भाई आप लोगों को आलस बिल्कुल भी नहीं करना है और निरंतर पढ़ाई करना है ना। तो इसलिए आलस नहीं करना भाई, वरना आप लोगों का पतन भी हो सकता है। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, संकेतिक रिक्त स्थान 5 के स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कर दीजिए। आलसी, मेहनती, कमजोर, दुखी, बता दीजिए। तो इसमें हमारा, मेरे हिसाब से भाई हमको यहाँ पर मेहनती होना चाहिए, है ना। मेहनती ही मेरा राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम की बात हो रही है तो मेहनती ही होना चाहिए। सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लो भाई क्या आएगा। यहाँ पर देखो, इसलिए हमें सदैव मेहनती रहना चाहिए, मेहनती यहाँ पर आएगा। इसलिए हमें सदैव मेहनती रहना चाहिए, मतलब हमको सदैव मेहनत करना चाहिए। तो इसीलिए भाई मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा का पूरा एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है पूरा बता दिया है। अब आप लोग मेरे पास कमेंट कर दो कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और जितने बच्चों ने 20 में से 15 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, वो ये मान लीजिए उनको मैं डबल स्टार देना चाहूँगा। और जितने बच्चों ने यहाँ पर 20 में से 17 प्रश्नों का जवाब दिया उनको मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। और जितने बच्चों ने 20 में 20 नंबर भाई सही कर दिए हैं उनको मैं बहुत सारे स्टार देना चाहता हूँ। और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 20 में से 40 में 40 नंबर आप लोगों ने अपने पूरे पक्के कर लिए होंगे, है ना। और चलिए भाई, यहाँ पर आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, एंड करता हूँ आज की इस क्लास को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।